जैसे हनुमान चालीसा का नाम आया कि वो वहाँ पर पाठ करेंगे और ऐसे ही बौखला गए। अरे कितनी तादाद में शिव सैनिक, एनसीपी के लोग, कांग्रेस के लोग, अरे यही करते रहोगे? देश के अंदर इसी तरह नफरत फैलाते रहोगे? क्या देश में आप लोगों को जीने नहीं दोगे? ये तो उद्धव ठाकरे जो हैं, ये तो हिंदू का नहीं, ये जो मुख्यमंत्री ये क्या हनुमान चालीसा? अरे कैसे हिंदू हैं आप जो हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दे रहे? क्या उद्धव ठाकरे जी फौरन इस्तीफा दे दीजिए और मैं केंद्र सरकार, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगे महाराष्ट्र में, जो वहां सुकून हो जाए और सारे लोग प्यार मोहब्बत से रहें। और ऐसी सरकार को, उद्धव ठाकरे की सरकार को, ऐसे नाकाम मुख्यमंत्री को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जो नवनीत राणा, एक महिला, एक लेडीज़, उन्होंने अगर कह दिया कि हम माता श्री पर जाकर के हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो वहाँ इनको इतनी बौखलाहट हो गई। अरे आप हनुमान चालीसा तो लोग पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, अपने घरों पे बुलाते हैं, कराने के लिए बुलाते हैं, और ये इस तरह से इनको बौखलाहट हो गई, इतनी घबराहट हो गई कि इन्होंने नवनीत राणा जी के घर, वहाँ पर पूरे इन्होंने शिव सेना ने, सब ने मिल करके इन्होंने वहाँ पर उनके घर पर हमला किया, उनके घर के गेट तोड़ने लगे, पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए इन्होंने और वहाँ घुसने लगे घरों में, वहाँ तक कि उनको मारने के लिए। तो हनुमान चालीसा से आपको इतनी नफरत? अरे कैसे हिंदू हैं आप? कैसे हिंदुत्व की आप बात करते हैं? क्या आप चाहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए? अरे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उन्होंने ऐलान किया कि हम 9 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे माता श्री पर, और जैसे उनको पता लगा, सारे शिवसेना के लोग, एनसीपी के लोग, कांग्रेस सरकार के लोग, और ये लोग कैसे सारे बिल्कुल ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। सर सवाल तो यही उठता है ना कि नवनीत राणा और रवि राणा जो है, उन्होंने सिर्फ कहा भर था कि हम 9 बजे मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे, वो भी बाहर, ना कि उनके मातोश्री के अंदर। अगर कहने भर पे उन पर देशद्रोह लग रहा है, गिरफ्तारी हो रही है उनकी, अगर वो पढ़ लेते तो क्या होता? क्या फांसी की सज़ा सुना देते उनको? आप देख लीजिए, गिरफ्तार कर लिया, नवनीत राणा जी को जेल में डाल दिया, एक महिला है, और रात को उठा लिया उनको, और यहाँ तक कि रिमांड पर जाने की बात की, वो तो जज साहब थे जो उन्होंने रिमांड पर नहीं दिया। ये तो महिलाओं को भी इज्जत नहीं कर रहे। अरे अगर हनुमान चालीसा पढ़ते और वो आ जाती तो क्या हाल होता इनका? ये तो बड़ा ज़बरदस्त बौखलाए हुए हैं। वहाँ पर बीएमसी जो है, वहाँ चुनाव होना है, और उस चुनाव के लेकर के ये राजनीति खेल रहे हैं। और इनकी राजनीति, इनका गठबंधन देख लीजिए आप, इनका गठबंधन कांग्रेस से, एनसीपी से, शरद पवार जी से। और शरद पवार जी कैसे दल बदलू, कभी पहले भाजपा में और फिर समाजवादी में और अब एनसीपी में और अब कांग्रेस को। अरे गठबंधन सरकार, ये सारे दल बदलू लोग, खुद गर्ज लोग। ऐसे कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने 50,000 दंगे, मुरादाबाद का दंगा, हापुड़ का दंगा, मेरठ का दंगा, दिल्ली में दंगा, मुजफ्फरनगर के दंगे, अरे आप दंगे देखें इनके, कितने दंगे। ये दंगाई सरकार है, ये गठबंधन जो इन्होंने करा, ये सारे दंगाई सरकार। और शिवसेना सरकार, उद्धव ठाकरे जी क्या कर रहे हैं? सारे घोटाले चल रहे हैं वहाँ पर। तो सब जो इनके पूर्व गृह मंत्री थे, तो उन्होंने घोटाला किया कि 100 करोड़ की उगाही दे दी अनिल देशमुखी जी ने, कि 100 करोड़ की उगाही करनी है। जो परमवीर सिंह थे कमिश्नर, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को चिट्ठी लिख दी, और वो चिट्ठी पकड़ में आ गई, जो इनकी पोल पट्टी खुल गई, नहीं तो वो भी छुप जाती। और किस तरह से उनको वहाँ 100 करोड़ की उगाही करनी कि वहाँ आप जो हैं बाहर से पैसा निकालना है आपको, ये सारे, और रेहड़ी पटरी वालों से उगाही करनी है, ये जितने भी शराब खाने बने हुए हैं अवैध, उनसे उगाही करनी है। इतना उनके ऊपर प्रेशर दे रखा था प्रशासन के ऊपर, पुलिस पर, कि आपको उगाही करके लाना है, महीने में 100 करोड़ हमें चाहिए। तो ये ऐसी सरकार, और इन्हीं के एक प्रवक्ता शिवसेना जी का संजय रावल जी, और संजय रावल जी का आप देखिए किस कदर उन पर प्रॉपर्टी निकली है, 8 प्लॉट, 1 फ्लैट जो उस पर सील लगी है। तो ये सारी घोटाले की सरकार, ये बिल्कुल नाकाम सरकार, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अरे आप तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने नहीं दे रहे, वो अभी बौखलाहट हो गई, अभी तो पढ़ने गए भी नहीं, उनके घर पे घेराबंदी कर दी, उनको निकलने भी नहीं दिया गया, और फिर उनको अरेस्ट करके जेल में भी डाल दिया गया। और वो तो एक स्टार हैं,
जो नवनीत राणा हैं, महिला हैं और वो एक स्टार हैं, मॉडलिंग हैं, वो हमारे देश की बहुत एक कहें कि अच्छे स्टार में हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ रहे और ये महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे। महिलाओं को किस कदर अपमानित कर रहे हैं कि सारा देश इनको देख रहा है, सारे देश की महिलाएं इनको देख रही हैं। ये तो सिर्फ नाकाम सरकार और जितनी गठबंधन इन्होंने मिलके किया, आज इन्हें नज़र आ रहा है कि हम हारेंगे। उस हार को लेकर के ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति लेकर के बैठ रहे हैं कि चाह रहे हैं कि अपना मुस्लिम वोट हमें मिल जाए और हिंदू वोट हमें मिल जाए, किसी तरह हम अपना तालमेल बिठाते रहें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे देश में महिलाओं की बात की, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। आपने महाराष्ट्र में नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया, एक एमएलए को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने अपनी जो चिट्ठी दी थी उसमें उन्होंने बताया कि उनसे बदसलूकी की जा रही है, उनको मतलब वॉशरूम भी जाना है तो परमिशन लेके जाना है, मारपीट तक, मतलब पूरे आतंकवादियों जैसा सलूक उनके साथ किया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? धर्मद्रोह का केस लगाया, राजद्रोह का केस लगाया, देशद्रोह का केस लगाया, और जबकि उन पे बनता ही नहीं है और ना लगेगा। और एक महिला के ऊपर रात को आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको फिर आप रिमांड पे लेने की बात कर रहे हैं। अरे क्या है आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं तो केंद्र सरकार, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए महाराष्ट्र में और इनको उखाड़ करके, इन बेईमानों को, इन गद्दारों को और जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते ऐसे लोगों को उखाड़ करके फेंकें। और जो हमारे हनुमान चालीसा जो नहीं पढ़ने दे रहे, ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जी, महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने जो शुरुआत करी थी लाउड स्पीकर वाली, तो वो काफ़ी हद तक सफल हुई और असफल रही है, तो समय बताएगा। देखिए, जहाँ तक अजान की बात है वो कोर्ट का फैसला है कि कितनी हमें आवाज़ रखनी है, मस्जिदों में कितनी आवाज़ रखनी है, मंदिर में कितनी आवाज़ रखनी है। तो लाउड स्पीकर की बात है, तो जो कोर्ट का फैसला होगा, जो कोर्ट करेगा, वो सब मानेंगे उस चीज़ को। लेकिन ये लोग जो आतंक फैला रहे हैं, अरे हनुमान जी से क्या आपको नफरत है? क्या उनको आप मानते नहीं हैं? कि आप उनको, क्या आप कैसी राजनीति चल रहे हैं कि आप धर्म को भी नहीं देख रहे हैं, आप हनुमान चालीसा को भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं, आप हनुमान जी को भी नहीं मानने को तैयार हैं? किस तरह से कि उनका नाम लेते ही जैसे हनुमान चालीसा का नाम आया कि वो वहाँ पर पाठ करेंगे और ऐसे ही बौखला गए। अरे कितनी तादाद में शिव सैनिक, एनसीपी के लोग, कांग्रेस के लोग, अरे यही करते रहोगे? देश के अंदर इसी तरह नफरत फैलाते रहोगे? क्या देश में आप लोगों को जीने नहीं दोगे? और अगर कोई कानून करना है, कोई अगर आपको भेदभाव नहीं रखना है, तो हिंदू मुस्लिम भाइयों को दोनों को एक साथ लेकर के चलें, ना कि किसी में कम और ना किसी में ज़्यादा, सबको एक समान मान करके चलें। यही सवाल मैं आपसे अगला पूछने वाला था कि हिंदू मुसलमान आपस में ये लड़ा रहे हैं, ना तो इनको हनुमान चालीसा से दिक्कत होनी चाहिए, ना ही अजान से इनको दिक्कत होनी चाहिए। सब प्रेम भाव से यहाँ पे रहते हैं। हमारे देश में सारे धर्मों को एक समान माना जाता है। अगर आपको लड़ना ही है तो उनसे लड़िए जो हमारे देश में घुसपैठिए बने बैठे हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो पूरे देश में बैठे हैं, तो उस पर आप समर्थन दीजिए ना, पार्टी को जो केंद्र में सरकार बैठी है उसको समर्थन दीजिए, ना कि आप एक दूसरे धर्म को लड़ाइए। ये घुसपैठियों को बिल्कुल नहीं निकालेंगे, ये अभी घुसपैठियों को और घुसाएंगे, ये देश के अंदर नफरत फैलाएंगे, ये महाराष्ट्र में दंगे कराएंगे, ये चैन से नहीं बैठने देंगे। वहाँ पर रोहिंग्या हों चाहे बांग्लादेशी हों, जो भी हों, इनकी जांच एजेंसी जांच बैठे और वाकई यकीनन वो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं तो उनको उनकी जगह भेज दिया जाए। क्यों? कि वो सिर्फ हमें मार काट का काम करेंगे, हमें लड़ाने भिड़ाने का काम करेंगे, देश के अंदर नफरत फैलाएंगे और हमें आपस में भिड़ा देंगे। यही तो चल रहा है। ये लोग चाहते ही ये हैं कि देश के अंदर हमारे महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पर आकर के सारे लोग घुसे और वो दंगा करें। लेकिन ये लोग खुद ही इस तरह के हैं। आप देख लीजिएगा, नवाब मलिक जी को आप देख लीजिएगा, नवाब मलिक जी इनके मंत्री, उन्होंने आप देख लीजिएगा, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान वो ड्रग्स में शामिल था और ड्रग्स के लिए जांच एजेंसी बैठी। उस जांच एजेंसी के ऊपर जो समीन वानखेड़े थे, बड़े ईमानदार, वहाँ उन्होंने जांच जो बिठाई और जांच करी और इनका नाम जो आया बस पाटदारी में लग गए। क्यों? मुख्यमंत्री के बेटे का भी इसमें नाम सामने आया था। जी, तो ये तो चाहते हैं कि ये ईमानदारी से काम ना हो, समीन वानखेड़े जो हैं सही करके जांच ना करें
और वो हमारे पक्ष में आ जाएं, और वो एक ईमानदार अधिकारी, वो किसी के सुनने में थे नहीं, तो उसमें भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया कि आर्यन खान, कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जिसने ड्रग्स ली, तो उस पर भी जांच एजेंसी नहीं बैठने दे रहे थे, जबकि गौरी हिंदू हैं, शाहरुख खान मुस्लिम है, तो हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं, ये तो हमारे देश का मामला है। उस पर भी हिंदू मुस्लिम उन्होंने बहुत चलाई, और आज भी हिंदू मुस्लिम को लेकर के इनका मुद्दा बना हुआ है। ये यही चाहते हैं कि बस हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ लड़ाई झगड़े होते रहें, हिंदू मुस्लिम होती रहे। अब आप देख लीजिएगा, ये तो हिंदुओं के नहीं, ये तो उद्धव ठाकरे जो हैं, ये तो हिंदू का नहीं, ये जो मुख्यमंत्री ये क्या हनुमान चालीसा, अरे कैसे हिंदू हैं आप जो हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दे रहे। और इस कदर आपने आतंक मचा दिया कि सारे आपने अपनी टीम को वहाँ पर, सारे अपने संगठन को, और एक महिला के घर आपने हमला करने भेज दिया, और 9 बजे उन्हें आना था पाठ पढ़ने के लिए, उनको निकलने भी नहीं दिया। ये ऐसे लोग हैं, ये आतंक फैलाने वाले लोग हैं ये। जी नाजिर जी, मैं पूछना चाहूँगा कि ऑल इंडिया न्यूज़ के मंच पे और ऑल इंडिया न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, आप उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति छोड़ दीजिए, एक अच्छे हिंदू बन जाइए, एक अच्छे हिंदू। और ना आप अच्छे हिंदू बन सकते, और ना आप मुसलमानों की पाटदारी कर सकते, आप किसी का काम नहीं कर सकते, इनसे राजपाट करना नहीं आता, ये राज निभाना नहीं आता इनको, ये कर भी नहीं सकते। मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी फौरन इस्तीफा दे दीजिए, और मैं केंद्र सरकार, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगे महाराष्ट्र में, जो वहाँ सुकून हो जाए और सारे लोग प्यार मोहब्बत से रहें। और ऐसी सरकार को, उद्धव ठाकरे की सरकार को, ऐसे नाकाम मुख्यमंत्री को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।